नमस्कार दर्शकों, स्किन एसडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों के होठों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद या हल्के पीले रंग के कुछ दाने होते हैं और वो इससे बड़े चिंतित हो जाते हैं कि कहीं कोई एक ख़राब बीमारी तो नहीं है। तो इन दानों को कहते हैं फोर्डिसेज स्पॉट्स। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि फोर्डिसेज स्पॉट्स क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं और इनका क्या इलाज है। देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के होठों के ऊपर कुछ हल्के पीले रंग के या हल्के सफ़ेद रंग के कुछ बहुत सारे दाने दिखाई पड़ते हैं और ख़ासकर ऊपर वाले होठों पे। तो इन दानों को, जैसा मैंने बताया, कहते हैं फोर्डिसेज स्पॉट्स। तो ये होते क्या है फोर्डिसेज स्पॉट्स? एक्चुअल में ये सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं। सीबेसियस ग्लैंड्स मतलब ऑयल की ग्लैंड्स होती हैं। तो ऑयल ग्लैंड्स अपनी पूरी बॉडी में होती हैं, लेकिन वहाँ पर जो होती है वो बाल के साथ जुड़ी हुई होती है। हेयर रूट जो होती है उसके साथ सीबेसियस ग्लैंड होती है। लेकिन यहाँ पे अंतर ये है कि यहाँ पे बाल तो होते नहीं हैं, ये बिना बाल के ही ये डायरेक्ट सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं। इसलिए हम इनको बोलते हैं एक्टोपिक सीबेसियस ग्लैंड्स। तो एक्टोपिक सीबेसियस ग्लैंड्स न केवल ही होठों पे होती हैं बल्कि गाल के अंदर भी हो जाती हैं और जेनिटेलिया पे भी हो जाती हैं, प्राइवेट पार्ट्स पे भी हो जाती हैं। तो ये जो एक्टोपिक सीबेसियस ग्लैंड्स यानी फोर्डिसेज स्पॉट्स जो हैं, ये ना तो इनमें कोई खुजली आती है, ना इनमें कोई जलन होती है, ना इनमें कोई दर्द होता है, यानी इनके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। ये ज़्यादातर ऊपर वाले होठ पे होते हैं, वैसे दोनों पे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऊपर वाले होठ पे होते हैं और होठ के बॉर्डर पे होते हैं। ये होते तो जन्म से ही हैं, लेकिन उस टाइम दिखाई नहीं पड़ते। जब ये जो डॉट्स हैं, ये जो ग्लैंड्स हैं, ये प्रोमिनेंट हो जाती हैं और प्रोमिनेंट होने के कारण से वहाँ पे दिखाई देने पड़ती हैं। तो इनकी संख्या करीब 50 से 100 तक होती है और ये होठ के बॉर्डर के ऊपर होते हैं, ज़्यादातर ऊपर वाले होठ पे होते हैं और ये मेल्स में ज़्यादा होती है फीमेल्स के बजाय। कभी कदार ये क्या होते हैं कि ये आपस में मिल भी जाते हैं और मिल के एक बड़ा पैच भी बना सकते हैं और जैसे उसकी शक्ल ऐसी लगती है जैसे कोई गोभी का फूल हो। इनकी ये संख्या, जैसे मैंने बताया, 50 से 100 तक हो सकती है, लेकिन कभी कदार ज़्यादा भी हो सकती है। इनका जो साइज़ होता है वो 1 से 3 मिलीमीटर का साइज़ होता है। फोर्डिसेज स्पॉट्स कोई नुकसान नहीं करते जैसे मैंने बताया, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर कुछ बीमारियों से हो सकता है। तो जैसे एक तो होता है हर्पीस की बीमारी। हर्पीस की बीमारी होती है एक वायरस के द्वारा, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होता है और उसके कारण से जो कोल्ड सोर्स भी जिसको कहते हैं, उसमें भी होठों के ऊपर इस तरह से दाने से बन जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल अलग होते हैं। वो इन्फेक्शन वाले होते हैं, वो लगने वाली बीमारी होती है और वो तो जब एक से दूसरे इन्फेक्शन लगा तभी होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो बीमारी है ये तो शुरू से जन्म से ही होती है, लेकिन उस टाइम प्रोमिनेंट नहीं होती है। ये जो दाने होते हैं ये आपके, जैसे मैंने कहा कि होठों के अलावा दूसरी जगह भी हो सकते हैं। होठों के अलावा ये गाल के अंदर हो सकते हैं, जेनिटेलिया में भी हो सकते हैं। इनका इलाज क्या है, ये ठीक कैसे होंगे? देखिए, वैसे तो इनके इलाज की आवश्यकता नहीं है, क्यों, ये अपने आप भी कम हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक तो नहीं होते, लेकिन अपने आप भी कम हो जाते हैं। दूसरा, इनसे कोई नुकसान नहीं होता है, ये टोटली हार्मलेस है। ये इनसे ना तो कोई इन्फेक्शन होगा, एक से दूसरे लगेगी भी नहीं, ना इनसे कोई कैंसर होगा, ना इनमें कभी दर्द होगा, ना कोई जलन होगी, ना कोई खुजली होगी। तो टोटली हार्मलेस है, आप हमेशा इनको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉस्मेटिकली ये ज़रूर एक ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि होठों पे जो सफ़ेद सफ़ेद दाग हैं, दाने से दिखेंगे तो अच्छे नहीं लगे लोगों को। तो कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं हमारे पास। कुछ तो दवाइयाँ हैं हमारे पास। तो दवाइयाँ में लगाने वाली दवाइयाँ भी हैं, खाने वाली दवाइयाँ भी हैं। लगाने वाली दवाइयों में हम ट्रेटिनोइन का इस्तेमाल करते हैं, वो क्रीम के रूप में या जेल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो क्रीम या जेल लगाते हैं वो रात को ही केवल लगाते हैं, दिन में नहीं लगाते हैं। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि इनको, ये आपके जो क्रीम से जलन भी हो सकती है, आपके इसमें इरिटेशन भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है। अगर इस तरह से कुछ हो जाए तो आपको जेल या क्रीम को बंद करना है। दूसरा, आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि इनको नोचना नहीं है। अगर आप इनको नोचेंगे, नोच के इनको निकालने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे स्कार भी बन सकता है और वहाँ पे पिगमेंटेशन भी हो सकता है, कालापन भी आ सकता है वहाँ पे। इसके अलावा आपको जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट है इनको नष्ट करने का, इनको जलाने का।
तो जलाने की ट्रीटमेंट के लिए या तो हम इलेक्ट्रोकॉटरी यूज़ करते हैं या केमिकल कॉटरी यूज़ करते हैं। तो केमिकल कॉटरी का मतलब ये है कि एसिड का यूज़ करना। तो एक एसिड होता है TCA बोलते हैं उसको, ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड। तो ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड हम स्वाब से लगा सकते हैं या नीडल से लगा सकते हैं, बारीक नीडल लेवें या जो आपकी माचिस की तीली है उसके लेवें, क्योंकि ये हमें ध्यान रखना है कि जो ये आपके डॉट्स हैं, जो आपके दाने हैं, उन्हीं पे वो दवाई लगनी चाहिए। अगर नॉर्मल स्किन पे लग जाएगी, नॉर्मल होठ पे लग जाएगी तो वहाँ पे नुकसान होगा, पिगमेंटेशन हो जाएगा और स्कारिंग भी हो सकती है। अब दूसरी जो कॉटरी है वो कहती इलेक्ट्रोकॉटरी। तो इलेक्ट्रोकॉटरी एक मशीन होती है, इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर पास करते हैं और उसके थ्रू ये जल जाते हैं। तो जलने से वहाँ पे ये ख़त्म हो जाते हैं और दिखाई कम देते हैं। इसके बाद दूसरा जो चारा है, दूसरा उपाय है इनको नष्ट करने का, वो है लेज़र से। तो दो तरह के लेज़र हम इस्तेमाल करते हैं, या तो हम कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र यूज़ करते हैं और या फिर हम पल्स डाई लेज़र यूज़ कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र यूज़ करेंगे तो वो भी अच्छी जल जाती है उससे, लेकिन उसके अंदर थोड़ा स्कारिंग का खतरा ज़्यादा रहता है, पिगमेंटेशन खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए पल्स डाई लेज़र उसके मुकाबले ज़्यादा सेफ़ है। तो ये ट्रीटमेंट है, और अगर आप ट्रीटमेंट नहीं भी करेंगे तो भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये अपने आप भी चले जाएंगे या दिखने कम हो जाएंगे, लेकिन कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रीटमेंट ही करवा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे यह चाहता हूँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।